हाँ जी, गाओ ओम जी। बापू नंदा चोर पालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल लाल की की जय। जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 राम। हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ अध्यायः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हाँ जी, साथ संगत जी, हम दूसरा अध्याय सांख्य योग अभी श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हाँ, हमारे बहुत सुंदर संगीता, आपका 31 दर्शन नहीं तक। हो रहे हैं। आप जान के वो वीडियो ऑफ किया हुआ है या कैसे? नहीं किया, ऑफ नहीं किया हुआ। हाँ ऑन हाँ, है, ठीक है। हाँ, ठीक ऑन है अभी। हाँ हाँ, ठीक है, पूरे ठीक। अब ठीक है। वो बैकग्राउंड के साथ ना कई बार आपका पिक्चर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। चलो, हाँ जी, अच्छा। करो, सुनाओ जी, हाँ सुनाओ। जी, तो हाँ जी, तो साथ संगत जी, हम थोड़ा अध्याय सा दो आप और सांख्य बात सुनिए। योग। थोड़ा सा आपका थोड़ा ठीक करें अपना कैमरे को। अगर कैमरा अर्जुन जी और कृष्ण, या थोड़ा सा, हाँ, और राइट, ऐसे ही आए, और अपने लेफ्ट को हो फिर जाएं और लंबा। थोड़ा सा नीचे हो जाएं। थोड़ा सा लेफ्ट हो गए कृष्ण भगवान के नीचे। फोटो ला हाँ देना जी, तो हो जाती है। कांड कर रहे हैं हम्म हाँ जी, 31वां श्लोक तक हमारे हो गए थे। सांख्य हम्म योग अध्याय 2, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हारा अभी सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कि तुम युद्ध करो। इसलिए हम्म तुम निसंकोच होकर युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राज्य से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा यह क्षत्रिय को मृत्यु के बाद उच्च लोक ही प्राप्त होता है। इसलिए धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना कोई हिंसा नहीं, अपितु इससे तो धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ ही पहुंचता है। अब आगे श्लोक क्रमांक 32। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखनक्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ,
वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिन जिससे उनके लिए स्वर्ग द्वार खुल जाते हैं। कहने का भाव है कि विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। जब वह कहता है कि उसे युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में ही मुझे वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वाक्य केवल अज्ञानवश ही थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। क्षत्रिय का धर्म है कि वो सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। इसलिए शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तो करनी ही पड़ेगी। अतः उसे शत्रु राजाओं की राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। स्वर्गलोक के द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा, किंतु अर्जुन यह सोचता था कि उसे ऐसे युद्ध से कोई भी लाभ नहीं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। भाव यह है कि अर्जुन विख्यात योद्धा था, जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने भगवान शिव को भी प्रसन्न कर लिया था, और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वो एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने भी उसको आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता तथा स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था और विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भोगी होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययायम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादति रिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का ही वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भाव यह है कि जब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं, वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें ये अपशब्द कहते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मैं ये तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही ज्यादा श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए। तुम जैसे सम्मान्य व्यक्ति के लिए अपकीर्ति तो मृत्यु से भी बुरी है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर है। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से भी बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु अपना धर्म निभाते हुए युद्ध में मरे।
भयाद्रुणादुपतरन्तं मौ संयन्त्रे तमां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों और पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है, वह भी सब धूमिल हो जाएगा। इसलिए हे श्रेष्ठ, तुम अपना धर्म निभाओ और युद्ध के लिए सजग हो जाओ। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। आज के श्लोकों को यही विराम। हमने आज श्रवण किए 32, 33, 34 और 35 श्लोक तक। आगे के श्लोक कल श्रवण करेंगे। एक भजन के साथ समाप्ति। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बोलो बाके बिहारी हरि लाल लाल की, की मेरे जय। सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर, धन्यवाद संगीता जी हैं। शांतु जी। जिसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं भी कर्तव्य का पालन करो, अपना अपना जो धर्म है उसको। जी बहुत सुंदर। किसी और को बुलवा ठीक है। मिसेस ये कुमार। सांख्य योग, ये सांख्य योग अध्याय है। इसमें आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, आत्मा का क्या स्वरूप है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। मैंने वैसे तो साथ साथ व्याख्या की है, अब थोड़ा उन्होंने आत्मा परमात्मा का जो विज्ञान था उसको समाप्त करते हुए अपना निर्णय सुनाना शुरू कर दिया भगवान ने। तो अगर किसी को नहीं ठीक से समझ में आया तो वो दोबारा अपने स्वाध्याय से दोबारा भगवत गीता जी में पढ़ सकता है। ठीक है।